पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया था खींचने के लिए, खींचे? हाँ, क्या इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू था, करंट इनटू था क्या ये इनटू था? हाँ, दोनों आउट था। दोनों आउट था ना ये। सो यदि हम सेम करंट है तो हम लोग काफी डिटेल इसका निकाल चुके थे, बस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचना था ना। ये थोड़ी सिमेट्री के लिए मैं ऐसे आइडिया ले रहा हूं। मैं आप लोग ये भी बताया था कि यदि वायर है, ऐसे वायर ना, ये वायर ऐसे है और ये भी पैरेलल वायर है ऐसे, दोनों के बीच में सेपरेशन D है और उस वायर में करंट इधर की तरफ है, ठीक है, और क्रॉस होता तो करंट अंदर की तरफ मानते हैं ऐसे, और पैरेलल वायर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह होता है, लेकिन हम लोग खींचना है बोर्ड में, ठीक है, मतलब इस बोर्ड में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचना है, बोर्ड के प्लेन में रहेगा तो हर जगह। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसके कारण यहां पर ऊपर और इसके कारण यहां पर नीचे, तो यहां पे जीरो निकाल चुके थे हम लोग ना। और यहां पे हम लोग निकाले थे, यहां पे निकाले थे। यहां पे कैसे निकला था, याद है आप लोगों को? यहां पे हम लोग कहे थे कि ऐसे होगा, ऐसे तो इधर की तरफ होगा, फिर ऐसे होगा तो इधर की तरफ होगा ना, ठीक है। तो इधर की तरफ देखे थे और यहां पे इधर की तरफ था ना, ऐसे। ये बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो यदि हम लोग इस पे नहीं ध्यान दे, इस पे नहीं ध्यान दे। अच्छा, यहां पे देखें तो किधर होगा? यहां पर ये सब आइडिया बहुत जरूरी है। यहां पे इसके कारण नीचे होगा यहां पर, और उस वहां पे इसके कारण भी नीचे ही होगा। यहां पे किधर होगा? यहां पर दोनों के कारण ऊपर होगा। यहां पे तो जीरो होगा, यहां पे इस ऊपर होगा, इसके कारण नीचे होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा। यहां पर इसके कारण नीचे होगा, उसके कारण ऊपर होगा, और ज्यादा नीचे होगा। इसके पास में इसकी बात मानी जाएगी, उसके पास में उसकी बात मानी जाएगी। यहां पे तो दोनों एक ही तरफ देंगे, वहां पर तो दोनों एक ही तरफ देंगे। ये सब आइडिया जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग खींचना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यदि हम लोग ये आइडिया ना लें तो फिर तब तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यदि केवल अकेले होता ना, मैं अकेले वाला बना दूं, अकेले वाला देखो तो इधर, केवल अकेले होता ना तो मैं ऐसे बनाता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे बनाता, और वो भी कैसा डायरेक्शन कैसा बनाता? ऐसे करके, इसका मतलब ऐसे बनाता ना, ऐसे। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड कब बनाया हूं? जब केवल एक इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और आई है और आउटवर्ड है ना, ऐसे, तो ये बनाता। अब वहां दो है तो वहां पे कैसे सोचना होगा पता है? ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करेगा। इसका अपना ऐसा ही होगा और इसका अपना ऐसा ही होगा ना। इसका भी अपना ऐसे ही बनाओगे, उसका भी अपना ऐसे ही बनाओगे, लेकिन अपना अपना तो ऐसे ही होगा, लेकिन अपना अपना बनाया नहीं जाता, नेट बनाया जाता है। और फिर कहा जाता है कि फील्ड लाइंस कट नहीं करती। अच्छा, इसका अपना बना दोगे ऐसे 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 ऐसे, इसका भी अपना बना दो तब तो कट करने लेंगे नहीं। तो अपना तो सही में कट करती हैं, तो फिर क्यों कहते हैं कट नहीं करती हैं? क्योंकि बात अपने अपने की नहीं होती है। बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें ये नहीं होता है कि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है, अपना अपना तो कट करते ही हैं। सो एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। सो तब क्या किया जाए? तब ये हो जाएगा कि
करंट के पास में इसका अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, इतना इन्फाइनेटली लार्ज होता है कि अपनी ही बात मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में तो इसके पास वाली बातें कैसी रहेंगी, और बहुत दूर नहीं बना रहा ना, बस हालांकि इसको भी मैं डिस्टॉर्टेड बना सकता था, लेकिन जानबूझ के मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा जितना ही दूर जाओगे एक परफेक्ट सर्कल का कहां होगा, उसको टच करता हुआ। थोड़ा सा दूर पे तो फिर सर्कल नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी मैं सर्कल बना दिया ऐसे ही। लेकिन अब जैसे अब दूर जाएंगे ना तो ठीक ठाक अब वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, तो यहां तक ऐसे ही मान लो, है ना। हालांकि थोड़ा सा बदलता हुआ कर सकते थे। तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आते आते तो जीरो करना पड़ेगा यार, है ना। लेकिन एक चीज नोटिस करना होगा हम लोगों को कि जब यहाँ पे जीरो हो रहा होगा नेट लेने के लिए, कि जैसे हम लोग कहें कि अब अच्छा डायरेक्शन कैसा है, वो देखो डायरेक्शन अभी भी ऐसा ही है, इसका भी डायरेक्शन ऐसा ही है, डायरेक्शन ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड का ना, ऐसे अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड। दिक्कत ये है कि हम लोग ऐसे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर ज्यादा होगा कि इधर ज्यादा होगा, जैसे मैं कहता हूं कि डेंसिटी में बनाने जा रहा हूं, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड्स व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ ना, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो ये बताओ कि मैं अब यहाँ पे जितना दूर मैं यहाँ पे लूं उतना ही दूर मैं यहाँ पे लूं, तो यहाँ पे ज्यादा डेंस होगा कि यहाँ पे ज्यादा डेंस होगा, क्या इधर डेंस ज्यादा बनाऊं, हाँ इधर ज्यादा बनाऊं, क्यों, इतना दूरी पर ये तो उतना ही देगा, इतनी दूरी पर ये तो उतना ही देगा, लेकिन इसका प्रभाव इधर ऐड होगा और उधर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा दूर दूर हमें कहां बनाना होगा, दूर दूर मतलब कम फील्ड, और ज्यादा डेंस मतलब, ये बात केवल यही नहीं सही है कि कहीं भी फील्ड के लिए सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सही है। तो किधर ज्यादा डेंस बनाऊं, उधर, तो देखो तब, तो इसका मतलब थोड़ा एक आध दो गायब भी कर दूं क्या यार, ये लो गायब भी कर देता हूं, एक ठो और बना लूं इसका एक ठो और बना लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं तो इसको ध्यान में रखते बना रहा हूं ना, तो देखो तो ऐसे, ये समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे, अब फिर उसके बाद क्या करना है पता है, देखो ऐसे, अच्छा नोटिस करो तो यहाँ पे जो जहां पे हम लोग के पास मैं क्या, जितना ही दूर पे जा रहा हूं इतना ही ज्यादा जो बेंडिंग है ना। अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे बेंड करना पड़ा। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इधर बनाना है। यदि हम लोग ऐसे बना देते तो भी दिखता, लेकिन यहाँ पे बेंड शुरू हुआ, ये धीरे धीरे बेंडिंग कब खत्म होगा, जब बहुत दूर चले जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। अच्छा दूर चले जाएंगे तो एक कैसा शेप ले रहा होगा अपना, बहुत दूर चले जाएंगे तो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसे सुनो तो तुम्हें ज्यादा आइडिया लगेगा। आई करंट, और दोनों के बीच में दूरी है एक मीटर, और आपको बताना है यहां से कह लीजिए चाहे यहां से चाहे यहां से,
कहीं से भी कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। जब कहीं से नहीं कहा जाता है तो मिड पॉइंट से ले लेते हैं। तो इस सिस्टम से कह रहा हूं कि 5 किलोमीटर दूर बताना है आपको कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। क्या एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा मैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यहां पे तो तुम लिख रहे थे ना अपना रिजल्टेंट, यहां पे 0 कह ही रहे थे, इधर भी निकाल ही रहे थे, लेकिन मैं अभी बात क्या कर रहा हूं? 5 किलोमीटर दूर। एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट 2I/r, म्यू नॉट I बाई 2π2r, तो म्यू नॉट 2I बाई 2πr। मतलब मैं ये कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत दूर, ये कह रहा हूं म्यू नॉट I बाई 2πd, सो 2πd, सो दिस इज 2I एंड दिस d। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इतना दूर के लिए? क्योंकि मैं ये दोनों को एक ही करंट मान रहा हूं, इतना करीब है। क्योंकि आप 1 मीटर कह रहे हैं 5 किलोमीटर दूर नहीं। अरे डाइपोल में तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। तो ये मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं पता है? तुम्हें अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, और ये एकदम बिल्कुल एकदम सही एक्सप्रेशन है ये बहुत दूर के लिए। लेकिन ध्यान रखना होगा 5 किलोमीटर दूर है कि कम है, ये डिपेंड करता है तुम ये दूरी क्या ले रहे हो। यदि इसको कह दिए 2 किलोमीटर है, अगर 5 किलोमीटर दूर बताओ तब नहीं। ये सेंटीमीटर है, मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर गई है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 2 किलोमीटर है। अब मैं कहूंगा कि बताइए 10⁻10 किलोमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है ना, यही फार्मूला है। ये फार्मूला 2I क्यों लिखा हो समझ में आ रहा है? इधर की तरफ कर दूंगा एक ही जगह करंट है, इतने दूर दूर को क्या मान लूंगा? एक जगह, एक वायर, और कितना करंट? 2I। अच्छा लिख के कैलकुलेट करोगे ना वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका अपना लिखना वहां पर, इसका अपना लिखना थोड़ा सा d माइनस करके, और फिर एक्सपैंड कर लेना, अप्रोक्सीमेट करना। मैं तो ऐसे ही सोच के बता दे रहा हूं और यही आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा मालूम है? सर्कुलर होगा। कैसा होगा? अच्छा देखिए सर्कल होने जा रहा है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को सर्कल होता हुआ। ये थोड़ा और दूर जाएगा तो ये बेंड होना कम हो जाएगा, और दूर जाते जाते सही में एग्जैक्ट सर्कल होगा। तो पास सर्कल, लेकिन 2 सर्कल, पास सर्कल पर 2 सर्कल, अब बहुत दूर सर्कल पर 1 सर्कल। क्लियर हुआ क्या? तो बना लो जल्दी से इसको। और डायरेक्शन तो यही है, डायरेक्शन तो यही है। कितना साइंस कितना इंटरेस्टिंग है यदि हम लोग थोड़ा समझें, अप्रोक्सीमेट करें तो। नहीं, कितना साइंस इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये नहीं बनाना ना, ये तो ऐसे ही तुम लोग को रियलाइज करो था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करने जा रहा है। और ये मैं कैसे बताया वो भी एक इंटरेस्टिंग था कि कैसे मैं 2I ले रहा हूं बहुत दूर के लिए, पास के लिए नहीं, दूर के लिए। इस तरह की बातों से पूरी साइंस भरी पड़ी है कि दूर के लिए कैसा सोचें, पास के लिए कैसे रिजल्ट लें, बहुत करीब के लिए कैसा सोचें। मैं इसको कह दूं कि इनके बीच की दूरी है 1 मीटर, अब मैं कह दूं कि इससे 1 मिलीमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बताओगे? क्वेश्चन समझो तो देखो तो, इनके बीच में कितना दूरी है? 1 मीटर। अब मैं कहूँ कि इससे 1 मिलीमीटर दूर बताओ इससे, तो तुम क्या ये पूछना चाहोगे कि इधर बताएं कि इधर बताएं कि किधर बताएं? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्या आंसर है। म्यू नॉट I, 2I नहीं, केवल I बाई 2πd। उसका प्रभाव नहीं है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। लेकिन यदि मैं कहूं कि इनके बीच की दूरी है 2 मीटर, अब मैं कहूंगा कि इससे बताइए 0.5 मीटर दूर, तो आप कहें किधर बताएं? इधर बताएं, इधर बताएं, इधर बताएं, कहां बताएं? अब दिक्कत है कहां। लेकिन 1 मिलीमीटर दूर दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं। अच्छा ये भी पूछने की जरूरत नहीं किधर कहां बताएं। अब सब जगह आसपास सब जगह वही है, चारों तरफ वही है।
क्योंकि उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। समझ में आ गया तुम लोगों को? इसका मतलब लग रहा है कि ये बात तो हर जगह तब लागू होती होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सोचना चाहिए, तो कहीं भी सोचना चाहिए फिर तो नहीं, हर जगह अप्रोक्सीमेशन। मतलब मैं तो कहता हूँ एडवांस में पूरा अप्रोक्सीमेशन भरा रहता है, पता है आप लोगों को, इसीलिए एडवांस तो समझ नहीं आता। एडवांस में अप्रोक्सीमेशन के कारण तो लोगों को समझ नहीं आता है। वो कह देगा कि लेस 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 देन दिस, वो यहीं पे करेंगे यही दिक्कत कर दिया सर, ये जो एक्स लेस लेस देन आर लिखा था ना, यही प्रॉब्लम हो गया हमको। अब पूरा पूरा हायर एजुकेशन इसी से पटा पड़ा है। तो वही तो रियलाइज करवा रहा हूँ कि कैसे हमें समझना चाहिए जो अप्रोक्सीमेशन दिया रहता है, राइट। चलो ये हाँ, एक सर्कल और दो सर्कल वाला जो सिचुएशन कहाँ खत्म हुआ है वो दूरी कैसे पता करेंगे? वो कहाँ खत्म हुआ है, ये कहीं खत्म नहीं होता है, अपने से मान लेते हैं कि चलो ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोई बाउंड्री शार्प बाउंड्री नहीं है। तभी तो मैं कहा था, तो सुने नहीं कि परफेक्ट सर्कल केवल कहाँ होगा, चिपकता हुआ, बस थोड़ा सा दूर थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दूर थोड़ा और ट्विस्ट होगा। अब तुम कहो कि ऐसा है सर कि चिपकता हुआ सर्कल तो बगल वाला भी सर्कल मानूंगा, तो मैं कहो ठीक है मान लो, फिर कहोगे नहीं अगला वाला भी मानूंगा, तो मैं मान लो। कब तक कहोगे मानूंगा, तो मैं कहूँ कि तुम्हारी मर्जी, जब तक मानते रहो। तुमको ज्यादा जब खराब लगे तो कह देना कि नहीं मानूंगा, तो ठीक है सर, तुम्हारे लिए वही सही। सबका अपना अपना अप्रोक्सीमेशन होता है। आप लोगों को नहीं लगता है कि ये सही बात है रियल लाइफ में भी? जैसे किसको धनी कहा जाए, किसको धनी कहा जाए बताओ, कितने पैसे वाले को धनी कहा जाए बताओ? एक बंगला हो जिसमें 4 रूम हो कि 5 रूम हो? मुश्किल नहीं है, नहीं लगता आप लोगों को? धनी किसको कहा जाए मुश्किल है, वही मुश्किल यहां है, वही मुश्किल यहां है। और फिजिक्स कितना रिलेटेबल है रियल लाइफ से, मतलब अमेजिंग है। मतलब इसलिए कई बार मैं बच्चों को बोलता हूं तुम लोगों की केवल बोर्ड में हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स एंड हाउ टू क्वालिफाई आईआईटी एंड सिक्योर गुड रैंक, गुड आईआईटी, बेस्ट ब्रांच, जॉब ऑफर, हाई पैकेज, ये लाइफ नहीं है। चलिए ये बनाइए जल्दी से, तो आप लोग ये वाला हाँ जल्दी बनाइए। अब फिर उसी तरह का जरा सोच रखिए जैसे मैं आपको समझा रहा था, जैसे मैं समझाया था। आप लोगों को क्या करना होगा, एक मिड पॉइंट होगा, एक पास वाला होगा, एक लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, थोड़ा बहुत आइडिया, फिर उसका खींचिए। और ये बात यही नहीं लागू होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही बात थी और कहीं भी यही बात होती है। 2 मैग्नेट के अपने फील्ड की भी बात ऐसे ही सोचना चाहिए, कहीं और भी। बच्चे कहां तक सोच पाते मालूम है? पास वाला 2-4 सर्कल बना के बैठे रहते हैं, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि बोला तो सही है भाई, अपना प्रभाव इतना हाईएस्ट लेवल का होता है, हाई लेवल का, कि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के रहने से न रहने से। मिड पॉइंट में आप लोगों को दिखा कैसा है? हाँ, मिड पॉइंट में दिखा? चलिए मैं बनाता हूं, देखिए तो, चलिए इधर देखिए,
सोचता हूं मैं। एक तो मैं आइडिया लगाना चाहता हूं कि यहां पर कैसा हिसाब किताब है इसका, कैसा है ये करेंट इधर की नीचे है, फिर नीचे है, इसका भी नीचे है क्या? नीचे है ना। अच्छा, ये सब खींच नहीं रहा हूं, ये मैं वो पॉइंट लगा रहा हूं ताकि आइडिया लगा पाऊं, ताकि आगे का सब व्यवस्था बना पाऊं मैं। नीचे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे किधर है? यहाँ पर, यहाँ पर इधर और इधर नीचे है। यहां पे देखें, यहां पर इधर की तरफ, इधर की तरफ नीचे है। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं ग्राफ खींच चुका हूं, शायद ग्राफ खींचे हो नहीं सब, इसके लॉन्ग वहां पे भी सब खींच चुका हूं मैं। मतलब ऐसा नहीं है, वो पिछले क्लास में सब हो चुका है, उसी को मैं फिर से एक तरह से फ्रेश आपको याद दिला रहा हूं कि हमें कैसे सोचना चाहिए। तो इसका मतलब लग रहा है ये वाला तो ऐसे ही है। इसका मतलब एक चीज तय हो गया कि उधर से आया है, इधर चला गया है, और अब कोई कट नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ये नहीं कि ऐसे करके फिर इधर कट कर आगे ले गए। इसके खींचने से थोड़ा फायदा हुआ कि कम से कम कट नहीं होगा, मतलब पास नहीं कर सकते जैसे वहां पे कर रहे थे। इस तरह की बात इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्ज में आती है। अच्छा, इधर के बारे में, अच्छा ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था जो मैं आपको ये समझा रहा था, डेंसिटी वाला, नहीं तो एक तो अपना पहले बना लेता हूं यहाँ वाला। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चार्ज और पोल का अपना जो स्ट्रेंथ होता है, तो इसका याद करो। ये देखो कैसे, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं देखो यहाँ पे डायरेक्शन लगाया हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब। कई बार तो केवल डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि एक आध दो कैंसिल हो जाता है, डायरेक्शन ही उल्टा सीधा लगाए रहते हैं सब ऑप्शन में। और यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर ऐसे है, देखो ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। तो मैं अपना डायरेक्शन इसका ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसका क्लॉकवाइज है। एक तो ये है जो आपको देखना था, लेकिन करीब वाला ही बनाया हूं अभी मैं। अब हमको ये नहीं समझा कि आगे क्या करूं, ये तो थोड़ा आइडिया बना चुका हूं। यहाँ पे कैसा होगा बताओ तो? इधर में कैसा होगा? इधर में इसका बस चलेगा, नहीं ऊपर होगा। इधर में किसका बस चलेगा? इसका बस चलेगा, तो किधर होगा? ऊपर होगा, ऊपर। इसका भी ऊपर ना, ऐसे ना, अरे इसका भी ऊपर ही है यार इसका, तो इधर भी ऊपर ही होगा, इधर भी ऊपर ही होगा। या यहाँ पे क्या ख्याल है आप लोगों का? यहाँ पर इसका नीचे होगा और इसका नीचे होगा, ओवरऑल नीचे। यहाँ पे इसका नीचे होगा और इसका भी नीचे होगा, सो नीचे। अच्छा, यहाँ पे इसका ऊपर होगा और इसका नीचे होगा, लेकिन नेट ऊपर होगा, और इसके बीच में तो दोनों सम हो जा रहे हैं। नोटिस कर रहे हो? अरे यहाँ भी तो सम हुए थे, जीरो नहीं हो पाया था। ग्राफ खींच चुके हैं भाई सब हम लोग ना, आइडिया काफी लग चुका है। अब हमको ये बताओ जल्दी से कि डेंसिटी इधर ज्यादा रखूं कि डेंसिटी उधर ज्यादा रखूं? इधर ज्यादा रखूं, क्यों? कैसे सोचोगे वो भी जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं जितना डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं ना, आपको पूरी दुनिया में कोई टीचर नहीं मिलेगा, सीरियसली बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि लोग खींच के आगे बढ़ जाते हैं, रियलाइज वाला पार्ट गायब कर दे रहे हैं लोग। तो मैं इतना ही दूरी इधर पर, उतना ही दूरी उधर पर सोचना चाह रहा हूं ना। उतना ही दूर करने से क्या फायदा होगा मालूम है? इसका अपना तो सेम रहेगा भाई। मैं कहूंगा इतना ही दूर इधर और उतना ही दूर इधर, तो इसका तो अपना इंटेंसिटी सेम रहेगा। ये वाला डिसाइड कर देगा फिर, तो ये इससे दूरी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। और दूरी क्या, बल्कि ये उल्टा लग रहा होगा यार, और यहाँ पे सपोर्ट में होगा, तो कहाँ ज्यादा होगा भाई? इसका अपना तो सेम दूरी पे सेम होगा ना, तो इसका तो देखना होगा। इसका यहाँ पर एक तो दूरी भी कम है और ऊपर से सपोर्ट में है, और एक तो यहाँ पे दूरी भी ज्यादा है और विरोध में भी है वैसे ना। तो डेंसिटी किधर ज्यादा बनानी चाहिए?
यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए ना। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, यदि मान लो तुम ये नहीं सोच पाए, ये दूरी वाला, क्योंकि दूरी वाला नहीं सोचोगे तो दिक्कत होगा, आसान नहीं होगा फिर ना। दूसरा एक और सोच सकते हैं, देखो ऐसे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं यहां से 100 लाइन पास कर रहा हूं, कितना, तो एक तो यहाँ चला ही गया होगा। ये जानते हो कितना दूर लौट के आ रहा होगा और उधर से आएगा इनफाइनाइट से, क्योंकि जितना ये फील्ड है ना, ये फील्ड है इनफाइनाइट, क्योंकि ये टर्न होने वाला है ना, ये फिर वैल्यूज, इतनी वैल्यू कहां पे होगी, ये इतनी वैल्यू कहां पे होगी, कितनी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट नहीं, हम लोग कुछ दूरी पे आएगा ना, फिर कुछ दूरी पे आ जाएगा, ये कुछ दूरी पे आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट, इतनी वैल्यू कहां पे आएगी, बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है ये। इतनी वैल्यू लग रहा है उधर आ ही नहीं पाएगी क्या, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ऐसे ही इस तरह की वैल्यूज को पोटेंशियल और बीच में सोचने लगते हैं, तो फिर जीरो टाइप का सोचते हैं। यहाँ पे तो देख रहा हूँ जीरो आ ही नहीं रहा है, मतलब इधर जाएंगे हम लोग तो ये वैल्यूज जो इतना दूरी मिला के दोनों सम हो गया था, उतना विरोध में रहेगा, कहीं मिलेगा नहीं लग रहा है। अब आपको इनफाइनाइट ही जाना पड़ेगा फिर, और इनफाइनाइट में भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट में जीरो होने लगेगा फिर, नहीं, मतलब ये कहा जाए कि जितना फील्ड इधर है वो फील्ड अब उतनी ही दूरी के लिए इधर तो नहीं मिलने वाला ना, इससे जितना दूरी उतना दूर उधर, जैसे ही इस दूरी से उधर दूर दूर गए तब तो मिलेगा ही नहीं फिर। इसका मतलब लग रहा है कि हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, तब देखो ऐसे, ऐसे अच्छा, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं किए ना, तो बनाने में ऐसा बन गया है ये, ठीक है, जल्दी से बना लो। अरे देखो ऐसे जाके पता नहीं कहां से मुड़ के आने वाला है ये, क्योंकि इसका अपना तो क्लोज लूप बन रहा होगा ना, इसका नहीं, इसका अपना क्लोज लूप बन रहा है, इसका अपना बन रहा है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्लोज लूप तो बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो इसका वाला कैसे बना है, तो ये इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी, लास्ट में इसका मन करेगा तो उधर से मुड़ के आ जाएगी, अच्छा इधर से, लेकिन दोनों तरफ से तो नहीं आएगी ना। लेकिन ये देखिए इसका मन करेगा, ये देखिए इसका ये कितना इंटरेस्टिंग है, नहीं, क्योंकि क्लोज लूप बनाने के लिए तो लौट के आना पड़ेगा फिर, मतलब जाके या तो उधर से लौट के आए तो या तो उधर से लौट के तो आना पड़ेगा ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बना लीजिए। और यहाँ पे सेंस सेम है ना, इधर ही सब जाना है, देखो सब इधर ही जाना है ऐसे, तो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम लोग जो ये फील्ड है, जो ये पास वाला फील्ड है, वो वाला फील्ड हम लोगों को कहाँ मिलने वाला है, बहुत दूर मिलने वाला है ये वाला, और इतना दूर मिलने वाला है कि ये कहना कि इनफाइनाइट भी नहीं कह सकते, पास भी नहीं कह पा रहे हैं, कितना अजीब सा है ये। यदि मैं कहूं कि यहाँ पे थोड़ा सा बगल में, मान लो ये वाला तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये वाला तो इनफाइनाइट दूर से लौट के आएगा ना, तो इनफाइनाइट पे तो फिर अपना अपना फील्ड तो ये जीरो हो रहा होगा, फिर उतना वैल्यू आएगा कैसे, ये तो मैं भी नहीं सोचा था यार कभी, है ये जो वैल्यू है बीच वाली, ये वैल्यू कहां मिलेगी, जो बीच वाली वैल्यू है इधर कितने दूर पे मिलेगी, हाँ
मन में तो आ रहा है कि कहीं इधर थोड़ा सा इधर कर लेते तो मिल जाता, लेकिन उसके लिए एक मिला हुआ है, क्लोज लाइन बनाना था। नहीं, आपको नहीं लग रहा है? जैसे मैं कहूँ कि ये जो वैल्यू है इधर कहीं वैल्यू मिलेगी नहीं, पास में कहीं पे मैग्नीट्यूड, लेकिन उससे इसका काम नहीं चलेगा क्योंकि फिर काट के पहुंचना होगा, फिर होगा कैसे? और यदि हम लोग इनफाइनाइट पे जाते हैं तो ये अपना अपना जीरो कर रहा होगा। छोड़ देते हैं इसको यहीं पे बात उस देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो वैल्यू है यहां पर इधर भी कहीं तो होगा ना, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं। अच्छा, मैं डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मतलब मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड, और इसी के कारण शायद डायरेक्शन के कारण ही हमें मिल भी नहीं पाएगा। मैं क्यों नहीं यहाँ पे आ पा रहा हूं पास में, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नीचे कह रहे हैं, उधर तो ऊपर ही है, तो फिर कैसे कहें? उसी तरह की वैल्यू के लिए उतना ही वैल्यू के लिए ऊपर कह दी, मैं सोच रही कि ऐसे घूम जाए, तब तो काट के आना पड़ेगा ना किसी को। तो एक तो यहाँ पे कहीं उतने मैग्नीट्यूड का होगा तो उसका अपना हिसाब किताब इधर तो बनाया ही एक ठो, तो वो मिड वाला तो फिर इनफाइनाइट से लौट के आना पड़ेगा। और इनफाइनाइट में वो वैल्यूज थोड़ा सा लग रहा है। मैं इस पे आज सोचूंगा कि है क्या ये, क्यों, मतलब इसको तो इनफाइनाइट से लौट के आना है, इनफाइनाइट पे दोनों का अपना अपना जीरो हो रहा है एक्सप्रेशन से, तो फिर वैल्यू क्यों आनी चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो मजबूरी में इनफाइनाइट से लौटाना है, बाकी को जितना ही थोड़ा सा इधर जाओगे तो थोड़ा दूर से लौटाना होगा, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है, अपना वैल्यू तो है ही यहाँ पर, तो फिर लौटेगा तो फिर वहां वैल्यू बताना होगा कि वही वैल्यू है उसका, क्योंकि हम लोग तो वही सेम वैल्यू ला खींच रहे हैं ना, ऐसे क्यों बन के ऐसे आ रहा है ना, क्लोज लूप बना रहा है। तो ये है, थोड़ा दिक्कत तो है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखिए एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, वो वाला आप लोग खींचना है ना, वो वाला मैं फिर से असाइनमेंट है। कौन सा असाइनमेंट है? I4I सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देख दो कितने लोग खींच के आते हैं। अब तो आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कम से कम कि कहाँ कैसे, जीरो इधर डायरेक्शन उधर, कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा। बहुत दूर जाने पे क्या होना चाहिए ये भी आइडिया लग रहा होगा। सो आप लोग इसको खींचिएगा, I4I सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन करें, और आप लोग इसको खींच के आइएगा। इस रियली में साइंस इसे कहते हैं, जब आप सोचते हैं, रियलाइज करते हैं, कंडीशन बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ लिखिए। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एग्जैक्टली, यदि आप गॉसेस लॉ पढ़े, एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, बस इतना है। बाकी क्वेश्चंस उसी तरह के हैं, सोच वैसी ही है, डेरिवेशन वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। सो स्टेटमेंट लिखो एम्पियर सर्किटल लॉ का। line integral of magnetic field around closed loop, line integral of magnetic field, line integral of magnetic field around closed loop, स्टैटिक मान के मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है। ऑलवेज मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड ना वेरिएबल नहीं है। अराउंड क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू, या ऑलवेज ही लिख दो, नहीं तो ऑलवेज मत लिखो ना, इज इक्वल टू
ऑलवेज काट दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे कि ऑलवेज बोल दिए थे, कई जगह नहीं हो रहा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट की जगह क्या वर्ड भी लिख सकते थे, नहीं, परमेबिलिटी टाइम्स ना, परमेबिलिटी ऑफ स्पेस टाइम्स ऐसे। सो म्यू नॉट टाइम्स करंट क्रॉसिंग इनटू द लूप, म्यू नॉट टाइम्स करंट क्रॉसिंग इनटू द लूप, करंट क्रॉसिंग इनटू द लूप। इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, B.dl. What this circle stands for? What does this circle stand for? Closed. नहीं, closed loop नहीं, closed. तो सरफेस एरिया तो भी क्लोज, मतलब इसका सिंबल का मतलब क्लोज है, और यहाँ पे dl है तो लूप की बात करेंगे, एरिया होता है तो एरिया की बात करते हैं, तो इसका मतलब कुछ भी की बात करेंगे, यानी क्लोज लूप नहीं बोलना है, क्लोज होता है ये, और यहाँ से आइडिया लगता है कि लूप की बात हो रही है, तो किसी भी चीज की बात हो जाए क्लोज होना चाहिए फिर। और उसके इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई इन क्लोज ना, आई इन इनटू दिस एक्सप्रेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यही है। इसको लोग सिमेट्रिकल, जैसे गॉस को प्रूव करने के लिए सिमेट्रिकल सरफेस ले लेते हैं, वैसे ही इसको भी सिमेट्रिकल ले सकते हैं। देखो ऐसे प्रूव के लिए कहते हैं कि ये आई है, यदि हम लोग इसके अराउंड एक लूप ले लिए ऐसे, और इसके अराउंड यदि हम लोग इंटीग्रेट किए दिस क्लोज लूप ना, तो यहां से यदि हम लोग आर दूरी पर आर, अच्छा ये नोटिस करो तो ये हम लोग इमेजिनरी क्लोज लूप ले रहे हैं, वैसे ही जैसे गॉसेस लॉ में इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेते हैं, तो ये लूप लिए हैं और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, दिस इज dl, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, म्यू नॉट आई आता है कि नहीं ना, तो ये सिमेट्रिकल लेते हैं लोग, ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये dl इंटीग्रेट करेंगे, तो बताओ इसका अच्छा ये ऐसे है, इस तरह का फील्ड है ना, तो हम लोग ऐसे डायरेक्शन लेंगे। अच्छा एक और चीज है कि मैं देखा हूं ना किताबों में गॉस में भी थोड़ा कम, गॉस को में तो फ्लक्स को समझाए तो हैं, लेकिन इसमें कम लिखे हैं सब, टीचर्स भी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं डायरेक्शन को लेके। आपको पता है जब कई करंट होंगे ना, तो हम लोग को डिसाइड करना होता है राइट हैंड थंब रूल से कि प्लस किधर माना जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ध्यान रखेंगे, अभी मैं करवा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल ऐसे करंट इधर प्लस, ऐसे तो इधर प्लस ना, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैं जानबूझ के इधर लिया हूं ताकि अभी फिलहाल प्लस दिखे, अगले क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं इधर ये हटा देता हूं, हाँ dl का डायरेक्शन देखिए इधर है, dl ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड है कितना, म्यू नॉट आई बाई इसका, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यही वो मोमेंट है जब बच्चे गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मिक्स कर जाते हैं, क्या लिखें, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का लिखना है, और तुम्हें यहाँ बच्चों को क्या देने लगता है, सर्कल का। भाई सर्कुलर करंट नहीं है वो, सर्कल तो जो मैं लिया हूं तो लूप लिया हूं मैं, वो तो इमेजिनरी लूप लिया हूं जिसपे लाइन इंटीग्रल मैं निकालने जा रहा हूं। ये वो मोमेंट है जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना होगा कि सर्कुलर करंट का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, पर वो ये नहीं है, ये करंट ये है, करंट ये है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो क्या लिखेंगे इस पे 2πr। क्लियर हुआ क्या? यही वो फोटो है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर याद नहीं आता, बोर्ड के एग्जाम में भी याद नहीं आता, कहीं मतलब कंपटीशन में भी नहीं याद आता, उनको लगता है कि वही वाला है, डायरेक्शन भी उसी तरह, करंट, भाई करंट वाला वायर नहीं है ये। तो एक तो ये है, तो इंटीग्रेट करके देखा जाए, देखो तो मैं इंटीग्रेट करके देखना चाहता हूँ,
देखना चाहता हूँ कि ये बी डॉट डी एल है क्या। अच्छा, एक और चीज है, जैसे वहां पे हम लोग मैग्नेटिक वहां पे फ्लक्स कह रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैसे यहाँ पे इस तरह का कुछ फ्लक्स नाम नहीं आ रहा है, बस लाइन इंटीग्रल कह रहे हैं। वहां पे एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर लिए थे। हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ भी आएगा, मतलब चैप्टर में आएगा, यहाँ पे नहीं है। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में इस क्वांटिटी का कुछ नाम नहीं है, लाइन इंटीग्रल बस बोल रहे हैं। पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स फिर वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो वो EMI में आता है, पढ़ लियो शायद ना। तो एनीवे ये देखो बी डॉट डी एल, तो बताओ तो बी की जगह क्या लिखूं यहाँ पर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक लिखा हूं? हाँ, डीएल की जगह डीएल लिख लेते हैं। और बताओ डीएल और बी के बीच में कितना एंगल है, तो cos 0 लिख लेते हैं। फिर जल्दी में तो cos 0 को 0 लिख के सोचने लगते हैं बोर्ड में या कहीं पे भी, कहते हैं कि सर बार बार हम सोचते रहे, खूब सोचे, हमारा 0 हो जा रहा था। हम सोचते कि यहाँ पे साइन 90 होना चाहिए था। अरे भाई, तो साइन 90 होता तो भी 1, cos 0 भी तो 1 है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है, बता रहा हूं मैं। तो क्या क्या बाहर आएगा, cos 0 इज 1 ना, तो क्या क्या बाहर आएगा बताओ। ये सब कांस्टेंट है कि नहीं? इसलिए कांस्टेंट दिख रहा हो क्योंकि दूरी से मैं ले लिया हूं। क्या क्या बाहर आएगा बताओ। What is addition of DL 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 2 pi r? हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, और DL की वैल्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना यार? हाँ, और DL की वैल्यू 2 पाई r। वैल्यू कितना आ गया, ये सही आ गया क्या? जो बात हो रही थी कि इतना आना चाहिए ये, तो जो क्लोज लूप लिए हैं उसके अंदर में म्यू नॉट आई ही आना चाहिए था ना, तो आ तो गया वो, तो प्रूव हो गया। फिलहाल मैं ये कहा नहीं था, मैं इसको कैलकुलेट किया और वैल्यू कितनी आई, इतनी ही से प्रूव कह रहे हैं कि ये हो रहा है ना। अब यहां से, अच्छा, गॉस ने जिस तरह से सोचा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस ने क्या कहा था? कहा था कि जितने चार्ज हैं अंदर में, सिमेट्रिकल सरफेस लोगे तो भी उतने ही लाइंस क्रॉस करेंगे, अनसिमेट्रिकल लोगे तो भी उतना ही क्रॉस करेगा। वो सेंस यहां पे कैसे कहोगे? ये चार्ज है, क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस से प्रूव हो जाता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल सरफेस हो, क्लोज हो, तो गॉस के अनुसार गॉस क्या सोचे थे कि लाइन तो उतना ही क्रॉस करना चाहिए, दैट मेजर्स द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। तो तब तो अपना कह रहे हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि ये मेजर कर रहा है फाइनली, उसमें आर नहीं आया, ये लग रहा है जैसे मेजर कर रहा है कि जो लूप है उससे अंदर करंट कितना जा रहा है इनटू म्यू नॉट। तो इसका मतलब यदि तुम लाइन ऐसा भी ले लेते ना, ऐसा, तो भी क्रॉस कितना कर रहा है करंट, आई, तो म्यू नॉट गुणा कर लो और आंसर आना चाहिए, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करता। तो काफी सिमिलर लग रहा है नहीं वहां पर, लेकिन वहां पे लाइंस हम लोग कह के क्रॉस की बात करके कर लेते थे। यहाँ पे तो हम लोग को ऐसे करना हो कि भाई क्लोज लूप के अंदर जितना करंट घुस रहा है वहां पर एंटर कर रहा है, तो वो वाला है। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि ये स्पेशल लेके आप प्रूव कर दिया फिर कह रहे हैं कि वैसा ही आएगा, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, ये अजीब सा शेप ले लेके प्रूव करो तो। ये भी नहीं किए होंगे, किताब में तो नहीं दिए होंगे शायद, किताब में तो शायद ना हो। थोड़ा अजीब सा शेप लेके प्रूव करो तो, क्योंकि आप स्पेशल केस लेके तो कर दिए, अजीब सा शेप लेके करिए, देखिए। एक मिनट टाइम लो, अजीब सा शेप लो और प्रूव करो। स्पेशल से ये जनरल स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं होता, किताबों में भले ही दे दिया गया है, वो अच्छी चीज नहीं है। आप स्पेशल लेके स्टेटमेंट नहीं दे सकते।
जनरल लेके स्पेशल कह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल सिमेट्रिकल लेके कह देंगे जनरल के लिए ट्रू है, तो ये कई जगह पचता नहीं है, गलत भी होता है, ये भी बता दूं। तो इसका मतलब गलत हो सकता है, अब जनरल से ही प्रूव करिए तभी माना जाएगा। हो गया, प्रूफ हुआ किसी का? चलिए मैं करता हूं। चलो देखो तो, ये जो सिमेट्रिकल लेके प्रूव किया गया है, मैं जनरल लेके करता हूं। देखो ये रहा आई, ये रहा अजीब सा शेप का, ठीक है। मैं ले रहा हूं ऐसे है, फील्ड यहां पर है, मैं ये वाला लाइन ले रहा हूं ना, यहां पर एक लाइन डीएल लेता हूं ना, डीएल, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे और परपेंडिकुलर ऐसे ना, ठीक है, ऐसे बी होगा। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसको भूल जाते हैं, देखते हैं इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, देखता हूँ कि ये हो आता है कि नहीं। दिक्कत ये है कि ये थीटा मान लेते हैं इनके बीच का। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ये पूरे क्लोज लूप पर बी डॉट डी एल कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूँ। कैलकुलेशन के लिए हमें लिखना होगा, बी की जगह क्या लिखना होगा? ये दूरी आर है, तो कितना दूर लिखूंगा? अच्छा हाँ, नोटिस करो तो अलग अलग आर है, वेरिएबल आर है, वहां भी तो फटाक से लिख के बाहर ले लिए होगे, आ जाता है। यहां पे बाहर ले ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बाहर ले पाएंगे? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है वो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ये फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? थीटा ना, तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। इंटरेस्टिंग है ये। बताओ इस बार मैं क्या क्या बाहर लूं, देख के बताओ। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, मेरे पास क्या रह गया? डीएल कॉस थीटा बाई आर, ये रह गया। जरा देखते हैं कि ये होता क्या है। पता है जब आप देखेंगे ना, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डीएल का पार्ट आएगा ऐसे, ये वाला पार्ट जो थीटा है इनके बीच का, ये थीटा आएगा 90 माइनस थीटा। डीएल ये वाला पार्ट कितना आएगा? ये देखो ये थीटा है तो ये डीएल कॉस थीटा होगा, डीएल कॉस थीटा, सही है। ये डीएल है और ये थीटा है, तो लगभग 90 दोनों मानेंगे। तो बताओ ये वाला कितना लंबा होगा? ये डीएल कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? और यदि ये डीएल कॉस थीटा है तो ये मेरे लिए अभी आर्क है। जब ये होता है ना, तो हमको ये नहीं लेना होता, ये लेना होता है, ताकि दूरी सेम वाला रहे। और जितना लेंथ ऑफ आर्क होता है ना ये, और ये डी डेल्टा कर लेते हैं ऐसे, डी डेल्टा। तो जानते हो डी डेल्टा कितना होता है? आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है, क्लियर? ये तो होता ही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आर्क ऐसे है, सेंटर आर्क ऐसे है तो ठीक है, डीएल है। यदि ऐसे है ना तो भी इसका प्रोजेक्शन लेके हमें यही करना होता है, और तभी यार डिवाइड करके थीटा कर पाएंगे। ये वाला नहीं ले सकते आप। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मतलब चलो अलग से तुम्हें बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसे कहते हैं कि पूरे हर पॉइंट की दूरी आर है, तो आप क्या कहते हैं? थीटा कितना है बताइए?
ये लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस कहते हो ना, यही कहते होगे। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, ये है और यहां पर है, हाँ, तो भी तो एंगल तो बनता ही होगा ना यार इसका। और मैं कहता हूं ये एल है, तो क्या एल बाई, ये तो सेम आर है भी नहीं, तो क्या तुम कह पाओगे कि एल बाई आर कह दें? आर कैसे कहोगे? तो दूसरा आर है ये, आर वन है ये। थीटा तो एंगल तो बन ही रहा है। क्या करना होगा पता है आपको? इसका एक हिस्सा ऐसे बनाना होगा, आर वाला सब जगह लेना होगा। अच्छा है, आर डैश वाला ले लीजिए, कोई ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही वाला ले लीजिए, बड़ा वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? और आपको लेंथ वही वाला लेना होगा, इससे काम नहीं चलेगा, प्रोजेक्शन लेना होगा आपको। क्लियर हुआ क्या? अब वहां पे हम लोग डी लिए हैं, डीएल, तो डीएल लिए तो छोटा लिए होगे, वो तो स्ट्रेट लाइन भी ठीक है। तब तो जल्दी से बताओ, ये इसको क्या लिखा जाए? डी डेल्टा लिखूं? ये वाला यार, ये दिस इज व्हाट? डी डेल्टा। थीटा नहीं, थीटा तो वैसे डिफरेंस लेते ना कि थीटा पे डी थीटा, वैसा तो कोई कुछ लिए भी नहीं है कि यहां से थीटा लिए हो हम। तो नया एक एंगल लिखा हूं, बहुत छोटा सा एंगल बनना है। बताओ यहां पे हमें क्या मिला? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। बताओ मैं यहां पे क्या लिखूं? यहां पर क्या डी डेल्टा लिखना सही है? देखो तो डीएल कॉस थीटा है ही प्रोजेक्शन, जैसे यहां पे प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, तो यहां पे डीएल कॉस थीटा है ही, दूरी आर तो लिए ही है, यहां पे ये भी आर है भाई यहां तक, तो सही लिखा हो ये। अब जल्दी से बताओ, किसी भी एक प्लेन में क्लोज लूप का अंदर में किसी भी पॉइंट पर जानते हो कितना एंगल बनता है? 2 पाई। कितना एंगल बनता है? कहीं भी कैसा भी क्लोज लूप हो। यदि मैं आपसे ये कहूं ना, एक और इंफॉर्मेशन जान लो, चलो ये बताओ इस पूरे का यहाँ पे कितना एंगल? यहाँ पे सब जगह 2 पाई। कैसे 2 पाई? क्योंकि तुम कहोगे कि हम इसको जोड़ने वाले हैं ना एंगल। कितने छोटे छोटे एंगल होंगे? इनफाइनाइट। ये सब छोटे छोटे एंगल, तो 2 पाई ही तो होगा वो। सो बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, व्हाट इज समेशन ऑफ दिस एंगल? d delta, d delta, d delta, d delta, d delta and so on, all d delta। d delta एंगल है, क्या लिखूं इसको? 2 पाई। बताओ कितना आया ये रहा जनरल प्रूफ। जल्दी से लिख लो, जनरल प्रूफ है ये वो प्रूफ है जिसको किताबों में लोग कम दिए हैं, प्रूफ लोग नहीं करते हैं, कोचिंगों में नहीं करते हैं, बोर्ड में तो नहीं करते होंगे। किताबों में दिए भी नहीं है, जबकि देना चाहिए। बस वही सिमेट्रिकल वाला लेके और रख देते हैं, कहते हैं आ गया, अपना पीठ भी थपथपा लेते हैं सर, कहते हैं हो गया। लेकिन गड़बड़ी क्या है? कभी भी स्पेशल से जनरलाइज नहीं कर सकते आप। जनरल से स्पेशल ले लीजिए, ठीक है, आप स्पेशल से जनरल नहीं कर सकते आप। जैसे मैं स्पेशल में क्या, स्पेशल में नोटिस किए आप लोग, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बाहर ले लिए थे। अब यहाँ पे नहीं ले पाएंगे तो कैसे समझ में आया कि वही आएगा? यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा? बाहर तो ले नहीं सकते आप। यदि हम लोग ये ना जाने तब तो इंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा फिर वो, क्योंकि आप लिए होंगे वहां पे डीएल और नीचे दिख रहा होगा आर, कोई रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं, इंटीग्रेट कैसे करोगे? लिख लिए? जल्दी से लिख लो। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसका प्रोजेक्शन है, इधर कहीं ले लीजिए, चाहे बड़े वाले कहीं ले लीजिए, लेकिन लेना पड़ेगा ताकि ये दूरी क्या हो? सेम हो। और फिर उसके बाद आप डिवाइड करके कह लें आप कि अब ठीक है, डी डेल्टा है या थीटा है, जो भी है, जो आप फार्मूला याद किए हुए हैं। अब बहुत छोटा है तो स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो स्ट्रेट लाइन भी ठीक है। बड़ा है तो तब तो आर्क लेना होगा आपको, बड़ा है तो आर्क लेना होगा, मतलब सब दूरी सेम होना होगा। छोटे के लिए अप्रोक्सीमेशन है। लिख लिए?
चलिए वो वाला डायरेक्शन वाला जो मैं बता रहा था कि वो भी कम लोग जानते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वैसे करेंगे तो क्या आएगा। क्वेश्चन लिखो तो एक ठो, उससे ज्यादा आइडिया लगेगा तुम्हें। Find line integral of b dot dl over 1, ये है I1 I2 I3, line integral like this, and this. This is 1, this is 2, this is 3 and 4, over 1, over 2, over 3। जल्दी से इसको भरो तो आगे बराबर वाला जल्दी लिखो। over 4, जल्दी डायरेक्शन दे देता हूं मैं तुम्हें। b dot dl over this, over this, over this, over this। इसका मतलब जैसे पूछा ना कि अंदर पॉजिटिव निगेटिव, तो अब मैं आपको क्या करना, मैं अब डायरेक्शन दिखा दिया हूं, ये जानते हो, जरा नोटिस करो तो ये जो मैं डायरेक्शन बताया हूं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस डायरेक्शन के अलोंग डीएल मानकर उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालना है, मतलब ये ऐसे चलना है। और दूसरा ये जो मैं जो क्लोज लूप बनाया हूं, ये लूप है, करंट नहीं है, ये किसी चीज का बना नहीं है, इमेजिन किया हूं मैं। ये इस तरह की बात गॉस में भी होती है। लोगों को कई बार लगता है कि सही में वो सरफेस है, सरफेस नहीं है, वो ये लाइन नहीं है, किसी कोई वायर का लाइन नहीं है, इमेजिन बस किए हम लोग। ये वाला वायर है, देखो ये वाला जिसमें करंट इधर है, करंट इधर है, करंट इधर है, क्रॉस मतलब करंट अंदर है, क्रॉस मतलब करंट अंदर है, डॉट मतलब करंट बाहर है। करिए, बताइए, वैल्यू लिखिए और डायरेक्शन दिखा दिया कि बी डॉट डीएल। इसी की बात कर रहा था कि किताब में सब नहीं दिए हैं सब। हम करें जब अंदर बाहर दोनों हो जाएगा तब किसमें से किसको घटाएंगे, दिक्कत होगा ना भाई। ये जब अंदर बाहर दो करंट कैरी करने लगेगा लूप के अंदर 2-3 तरह के करंट हो जाएंगे तब तो दिक्कत होगा ना। ठीक वैसे ही दिक्कत है जैसे चार्ज के अपने प्लस माइनस होते हैं। लिख लिया आप लोग? चलिए मैं बता रहा हूं, देखो तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए स्पेशल जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है, अपने हाथ को कर्ल करोगे ऐसे और थंब को पॉजिटिव डायरेक्शन कहोगे, याद रहेगा। इसी को मैं कह रहा था कि किताब में नहीं लिखे हैं, टीचर्स भी कम ही बताते हैं। अब तो धीरे धीरे लोग बताने लगे हों, क्योंकि अब तो यूट्यूब और डिजिटल वर्ल्ड से लोगों के एक चीजें पहुंच जा रही है। सो प्लस इधर तो बताओ करेंट, इसके अंदर में करंट बाहर वाला नहीं लेना है, केवल अंदर में। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होता है कि नहीं बताओ। पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ जिस लाइन पर इस वन लूप पर मैं इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड केवल इसके कारण है कि तीनों के कारण है? तीनों के कारण है। किसके कारण है? तीनों के कारण। लेकिन रिजल्टेंट में केवल क्या आएगा, उसके अंदर वाला करंट आएगा, कितना उसके अंदर में जा रहा है बस। तो बताओ प्लस इधर और इसके अंदर में करंट लेना है तो ये बाहर वाला को छोड़ दो, तो बताओ करंट प्लस है कि माइनस है? प्लस है, ये आंसर है। चलिए लिख लीजिए, I1 है ना, लिख लीजिए ये आंसर। चलो इसका बताओ जिस तरह का लाइन इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, प्लस किधर लेना है? देखो तो लाइन इंटीग्रेशन मतलब इधर प्लस,
ठीक है, करंट इधर है, हाँ तो माइनस आई है, ये माइनस आई है, और केवल अंदर वाला लेना है। मैं इसी को कह रहा था कि किताबों में नहीं दिए हैं। यदि हम लोग इंटीग्रेशन ऐसे, और खासकर मान लो इधर तो मान लो डायरेक्शन ना दिया हो तो तुम कह सकते कि भाई अंदर है तो हम ऐसे लेंगे, अब बाहर है तो ऐसे लेंगे, ठीक है। जरा अब ये वाला करो तो तब पता चलेगा किधर लोगे। अब तो दिक्कत होगा ना, जब ये वाला लोगे तब तो दिक्कत होगा। अब कैसे लोगे, तो प्रॉब्लम है फिर, इसका मतलब एड्रेस करना चाहिए था लोगों को। तो जिस तरह का तुम ऐसे कर रहे हो उसके अनुसार बाहर के क्या मानना होगा, प्लस। अच्छा ये माइनस क्यों आता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? माइनस बताते हो क्यों आता है। देखो इसका फील्ड इधर होगा और डीएल ले रहे हो उधर, तो हर जगह तुम्हें 90 से ज्यादा एंगल मिलेगा तुमको, ये रीजन है। क्लियर हुआ क्यों माइनस? और खासकर यहाँ पे तो मजबूरी भी है। यहाँ पे मान लो डायरेक्शन नहीं दिया तो तुम ऐसे ही मान ले कि जिधर प्लस टाइप का है वही ले लो। अब कौन सा लेगो जरा बताओ तो। हाँ कौन ग्रेटर टाइप का लेना होगा, कि कौन ग्रेटर है, मैं कहूँगा नहीं बताऊंगा तो किसी को मान के तो, लेकिन अच्छा ये भी तो देखो कि स्केलर है, मतलब डायरेक्शन होता तो साइन के साथ अपने से आ जाता वो, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब साइन के साथ अपने से आ जाता ना, कि तो फिर आपको ये और लूप के अनुसार आप बता भी नहीं है कि डायरेक्शन कौन सा है। डायरेक्शन तो अब फिलहाल तो मैं बता दिया, अब तो बढ़िया हो जाएगा। फिर तो नहीं बताऊं तो डायरेक्शन आप अपने से मान रहे हैं ना, अब कुछ भी लिख दिए तो हम लोग कैसे मान पता लगे कि जो तुम डायरेक्शन मानते हम वो नहीं दूसरा वाला मान लिए, तो क्या करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि हमें बताना पड़ेगा कि हम कैसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ये अब जरूरी हो गया है। तो चलो लाइन इंटीग्रेशन ऐसे, तो क्या किधर प्लस बताओ, इधर प्लस, तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस, इसके अंदर में ये भी है और ये भी है, तो ये वाला प्लस, सो म्यू नॉट बड़ा नहीं, तुम अब सही है I1 माइनस I2 लिखो, सही है, बड़े से मतलब नहीं है, अब साइन के साथ आएगा। I3 है क्या ये देखो ऐसे, जब तुम ये ऐसे कह दिए ना तो इधर ही प्लस मानना है, अब उधर प्लस नहीं मान सकते क्योंकि इसके अनुसार बात हो रही है। और इससे मतलब नहीं है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, अरे I3 बड़ा है। यदि I1 छोटा है I3 से ना तो ठीक है, आप ऐसे कह चुके हैं ना वो माइनस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट जो जानना है, तो अब तो इसको लिख ही लोगे, क्यों? तो क्या लिखें बताओ इसको, म्यू नॉट आई। हाँ डायरेक्शन देखो तो बताओ प्लस किधर माना जाए, अंदर, प्लस किधर माना जाए, अंदर। प्लस अंदर है, प्लस अंदर है तो जो करंट अंदर होगा उसे प्लस लिखेंगे, जो बाहर होगा उसे माइनस। बताओ कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ये दोनों प्लस, ये वाला माइनस, I2 प्लस I3 माइनस I1। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है लिख लीजिए। इसी को मैं शुरू में कह रहा था कि अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। तो ये आप लोगों को नहीं लग रहा है कि गॉस की तरह है? गॉस में नहीं था कि अंदर में कितना चार्ज है और उसमें क्या था, बाहर में चार्ज होता है। अच्छा क्यों उसी तरह की बात कर लेते हैं, यदि बाहर वाले का भी बाहर, अच्छा ये बताओ कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो बाहर वाले का भी फील्ड होता है, तो बाहर वाला आता क्यों नहीं है? इसका अपना स्टेटमेंट सुन लो अलग से, सुपरपोजिशन टाइप का। सुपरपोजिशन, यदि मैं कहूं केवल इसके फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना होगा तो आंसर है 0। जैसे एग्जांपल लेंगे तुम्हें, बल्कि इसको लिख लो तुम ना, बिल्कुल ऐसे लिख लो, देखो ऐसे, ये है आई नहीं, इसको रहने ही देते हैं, आई रहने दो, ये वाला फोटो बना देता हूं मैं। ये है I2 और ये है वही वाला लूप ना, अंदर में कोई करंट नहीं है, बाहर में करंट है। जल्दी से बताओ, इसका फील्ड हर जगह तो है ही, जल्दी से वैल्यू बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl? यही मैं बताना चाह रहा था कि 0 होता है। तो बाहर वाले का फ्लक्स जितना जाएगा निकल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सरफेस तो है नहीं, सरफेस नहीं है ना, मतलब हाँ थीटा,
एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार थीटा हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा ना। सो बाहर वाले के कारण बी डॉट डीएल की वैल्यू अपनी कितनी होती है? 0, इसलिए, और अंदर वाले का पूरा आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड रहते हुए भी उसका अपना अपना सबका 0 होता है इंडिविजुअली। तो ये जानना चाहिए आपको। ये भी अच्छा पॉइंट है, लिखे ना, इसको लिख लो यार। ये यदि मान लो अंदर कोई नहीं है, बाहर करंट है, तो इसका अपना वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि सोलिनॉइड और टोरॉइड हम लोग को अब दोनों को देखना होगा। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। अच्छा, ये बताओ कि मैं सोलिनॉइड के पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ प्लानिंग कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम लोग वहां तक पहुंचते हैं ना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोलिनॉइड रियली में होता क्या है ना। सोलिनॉइड ये होता है, ये सोलिनॉइड होता है, इसमें करंट होता है, ऐसे करंट होता है आई, इसके अंदर में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। तो पहले मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, पॉसिबिलिटीज खोज लेता हूँ ताकि इकट्ठा हम लोग सोच पाएं और फिर उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं देखो तो एक तो है कि बहुत सारा लूप एक ही जगह रहे, एक है कि बहुत सारा लूप बढ़ता हुआ रहे, उसका रेडियस स्पाइरल टाइप का रहे, एक बहुत सारा लूप बगल में रहे, एक बहुत सारा लूप बढ़ता भी जाए। तो मैं ये वाला तो नहीं देखा कि बढ़ता जाए, ऐसे बहुत कठिन लग रहा है, ये निकाल पाना आसान नहीं होगा, लेकिन निकालेंगे हम लोग, मैं दे दूंगा होम असाइनमेंट। लेकिन ये देखो, यदि मैं कहूं कि एक ही जगह बहुत सारा लूप रहे, अच्छा ये बढ़ता हुआ नहीं यार, बढ़ता हुआ लग रहा है क्या? ये यहीं पे है, कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? n, और उसमें करंट आई और रेडियस सबका r। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड n इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, नहीं म्यू नॉट आई 2r, n इंटू क्यों समझ में आ रहा है? तो बड़ा आसान सा, एक लूप का जानते थे, n गुना कर दिए क्योंकि लूप वैसा ही था और सब एक ही तरफ दे रहे थे ना, सब करंट ऐसे बाहर की तरफ दे रहे थे, तो n मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आईटी में ये सब तो आया ही होगा, कोर्स का हिस्सा है ही, लेकिन तब क्या होगा जब ऐसा होगा, तब क्या होगा जब ऐसा होगा? ये आईटी में आ चुका है, तब क्या होगा जब ऐसा होगा? इसमें करंट आई है, टोटल इनर रेडियस ऐसे देते हैं, कहते हैं कि इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है और टाइटली पैक है, बहुत क्लोज है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि संभावनाएं कितनी है, करेंगे, आईटी में आया हुआ है, ये बहुत पॉपुलर है, लॉग में जाता है इसका आंसर। क्यों लॉग में जाता है ये? क्योंकि रेडियस अब सेम नहीं है, तो ये आसान था। लेकिन उसी तरह की सोच तो यहां रखेंगे, पर इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि रेडियस वेरी कर रहा है, आप सीधा ऐसे नहीं लिख सकते। और दूसरी संभावना क्या है, फिर से वैसे ही लूप पर ऐसा एक ठो है, ऐसे में कई ठो बात होने लग रही होगी। एक ठो लग रहा है कि फाइनाइट है, एक ठो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, अदर एंड इनफाइनाइट है, दोनों तरफ इनफाइनाइट है, ये सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो एक ठो एक ही जगह लूप, एक जो स्पाइरल की तरह, एक बार हेलिकल टाइप का ना, हेलिक्स टाइप का बनता हुआ। क्लियर? सोलिनॉइड किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। एक ठो और पॉसिबिलिटी बताओ, ऐसे देखो, ऐसे
ये मैं ताज़ा ताज़ा आज ही बनाया हूँ इसको, कुछ यहाँ पे रेडियस करके और ऐसे ट्रेपेजियम टाइप का। और कह दिया है कि ये जो एंगल स्लैंट एज है वो थीटा है, और बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है किसी जगह दूरी पे। तो आज ताज़ा ताज़ा बनाया हूँ मैं, आते समय गाड़ी में चलाते हुए बनाया हूँ मैं इसको। तो ये संभावनाएं हैं। अब ये सब तो नहीं दिया होगा, एनीवे इसको हम लोग करेंगे। फिलहाल इसका देख लेते हैं क्योंकि बात सोलेनॉइड की करनी है। तो ये पॉसिबिलिटीज बना लो तुम लोग, बस इसको देखते हैं, फिर उसके बाद ना इसके पॉसिबिलिटीज बना लो। व्हाट इज बी हियर, बी यहां पे तो लिख ही दिए हैं, व्हाट इज बी हियर। लेकिन सोलेनॉइड ना इसको कहते हैं, सोलेनॉइड ना ही इसको कहते हैं। इसको सोलेनॉइड विथ वेरिंग रेडियस कह सकते हैं। और ये है हम लोग के कोर्स में यही है, ये नहीं है, ये तो मैं ऐसे दिया हूं ताकि क्वेश्चन एक फ्रेम हो सके। थीटा स्लैंट एज है उसका, ट्रेपेजियम की तरह लग रहा होगा, वो की तरह है, ट्रेपेजियम रियली में है नहीं वो। मैं तो कहता हूं कि बल्कि इसको तुम लोग ट्राई करके आना ना, कि जैसे मैं कहा हूं कि बी निकालना है, तो इसको हम लोग बल्कि करेंगे अगले क्लास में। ये वाला अगला क्लास हम लोग का, ये वाला पार्ट का अंतिम क्लास होगा ना, जितना करना होगा पढ़ना होगा पढ़ लेंगे हम लोग। ये वाला तो बड़ा सिंपल सा सीधा एन मल्टीप्लाई कर दिए। इसको भी कि इफ दिस इज सपोज आर रेडियस कैपिटल आर, R1 R2 एंड दिस एंगल इज, एंगल भी देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको R2 दे चुका हूं तो जरूरत नहीं है, बस इस लेंथ को देने की जरूरत है, जो कि विच इज वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू R1 एंड R2। पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूं। अब हम लोगों को देखना है कि इसके लिए क्या करें। जो कोर्स में जो मतलब प्रोबेबिलिटी तो हाई इसकी 99.99% ये है, थोड़ा बहुत ये है, ये तो ऑब्वियस है कि ये तो पूछ ही सकता है कहीं भी, ये ऑलमोस्ट 0 चांस है कि इसकी बात किया करे कोई। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है, कैसे निकाला जाए। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटीज आपको बताता हूँ। होम असाइनमेंट सुनो ध्यान से। अभी मैं इसको रियलाइज कर पा रहे हो क्या, स्प्रिंग टाइप का है। स्प्रिंग थोड़ा दूर दूर होता है, वो क्लोजली पैक है, वो है ना, चिपका हुआ, और आइसोलेटेड है। आइसोलेशन समझ रहे हैं, वो वायर मतलब वो है कोई कवर्ड है ना, और चिपका हुआ है। और इधर कितना दूर तक है, इनफाइनाइट, और इधर कितना दूर तक है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोर्स में यही है, लेकिन थोड़ा सा हट के सुनो, एडवांस टाइप का। एक तो फाइनाइट के लिए निकालना पड़ेगा, और खासकर कम से कम यदि एक तरफ मान लें ऐसे, तो आपको बताना है कि एंड पर कितना है यहां पर, या किसी एक्स दूरी पर कितना है, जिसको मैं फाइनाइट ले लूं तो। ठीक है, फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। करेंट आई है, रेडियस आर है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको इस सोलेनॉइड के एक एंड पर बताइए, एक्सिस पर ये बताइए, लेंथ फाइनाइट है, एल है, तो यहां से एक्स दूरी पर बताइए, इधर एक्स दूरी पर बताइए। ये सब एडवांस में जा रहा है अब, और बहुत कम किताबों में शायद आपको मिलेगा ये जो बात कर रहा हूं मैं। और खासकर हो सकता है वैल्यू कहीं दे भी दी हो, हमको तो नहीं दिख रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है, सब जो किताबों में सोलेनॉइड के बस वैल्यू भी म्यू नॉट एन आई दिया हुआ है। तो इसको ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, ये रहा आपके लिए होम असाइनमेंट है, आपके लिए ये रहा एक तो ये असाइनमेंट है। अब हम लोग आते हैं जो छोटा सा है एम्पियर। अच्छा हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लेगा एम्पियर। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो तो, स्टेटमेंट सुनो गॉस की तरह। एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड हर जगह होता है, पर तुम उसका यूज करके बी निकाल नहीं सकते। फिर सुनो एक बार, एक गॉस के लिए भी सही है। गॉसेस लॉ इसको स्टैटिक फील्ड के लिए, मतलब वेरिएबल फील्ड के नहीं है, स्टैटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ वैलिड हर जगह है, लेकिन हर जगह तुम उसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते, फ्लक्स निकाल सकते हो। तो कहां निकाल सकते हैं, सिमेट्रिकल चीजों में। सिमेट्री है तो निकाल पाएंगे, है ना। तो और कैसे पता लगे कि सिमेट्रिकल, और कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे तो आ पाएगा। मैं बताता हूं कैसा सरफेस लेना चाहिए, ध्यान सुनो, उसी तरह यहां भी करना होगा।
हम लोग को ऐसा लेना चाहिए सरफेस गॉस में, चाहे यहाँ पे लाइन, कि या तो इंटीग्रल लाइन में आए तो या तो पूरा बी आए और एक ही बी आए, बदलता हुआ नहीं, या तो वैल्यू 0 आए। गॉस में भी सुनो, ऐसा सरफेस लो कि कहीं आए तो सीधा 0 फ्लक्स आए, सीधा ई और एरिया के बीच में 90 डिग्री हो जाए और 0 हो जाए, या फिर कहीं फ्लक्स मिले तो ई सेम रहे। ई बदल जाएगा तो इक्वेशन लिखोगे एक, कई ठो ई रहेगा तो निकालेगा कैसे? क्लियर हुआ क्या? क्लियर? तो फ्लक्स गॉस लॉ हर जगह वैलिड है कि नहीं? लेकिन निकाल कहां सकते हो? सिमेट्रिकल, क्योंकि उस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में ही तुम ई सेम टाइप का ले पाओगे, है ना? ये इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कहूं कि कोई चार्ज ऐसे रैंडम दे दूं, सिमेट्री है नहीं, अब मैं कह दूं कि यहाँ पे फील्ड बताइए, तो मैं कोई क्लोज ले लूंगा तो तुम फ्लक्स बता सकते हो, ई नहीं बता सकते तुम। क्यों नहीं बता पाओगे? ई गॉस लॉ यूज करके कैसे निकाल दोगे तुम? नहीं निकाल सकते तुम। ठीक वैसे ही ये जो मैं दिया हूं ये एम्पियर सर्किटल लॉ वाला नहीं है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ वाला कौन सा लगा? इधर इनफाइनाइट और उधर इनफाइनाइट। क्लियर हुआ क्या है? तो देखते हैं कि इसके लिए वैल्यूज किस तरह की बात हो रही है। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये वाला दे देता हूं, ध्यान सुनना। तो देखो तो एक क्या हुआ? फ्लैश लाइट चालू हो गया? कैसे हो गया यार ये? देखो तो नोटिस करो, ध्यान से फोकस करना मेरी बात पे। मैं थोड़ा रियलाइज करना चाह रहा हूं कि आखिर रियली मैं जानना चाह रहा हूं कि ये एक लूप का क्या प्रभाव है, फिर 2 लूप का, फिर 3 लूप का, फिर कई लूप का, फिर इनफाइनाइट लूप का। जब ये सोच पाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो लोग बताते हैं वो बताते क्यों, डायरेक्ट वही बता देते हैं। तो जरा नोटिस करो तो, देखो तो नोटिस करो, ये रहा एक लूप, करंट आई है इसमें, करंट आई मान लेते हैं, ऐसे है, वो पीछे है और ऐसे है ना करंट, ऐसे, ठीक है, करंट आई है। जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा होगा? देखो नोटिस करो, ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, पास में ऐसे होगा, थोड़ा दूर वाला ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, दूर वाला ऐसे। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये इस लूप का एक रिंग का, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड पूरा उसमें से अंदर में ऐसे जाता है फील्ड, और बाहर में पूरा फैल जाता है, ठीक है। बात आती है 2 लूप की, पास 2 लूप की, पास 2 लूप की, पता है? वैसा ही देखो, ऐसे देखो सॉलिनॉइड कैसा होता है, करंट ऐसे और बगल में फिर से ऐसे। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो करंट का डायरेक्शन है, बगल वाले का भी वही डायरेक्शन, देखो उसके बगल वाले का भी वही है। तो ये कैसा एंटी पैरेलल करंट नहीं है, सेम डायरेक्शन है। यदि सेम डायरेक्शन है तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस बी, ठीक है। और फिर बोला याद करो तो करंट के अपने पास में किसी और का बस नहीं चलता। जरा फोकस करो कैसा बनाया हूं, देखो तो ये ऐसे ना, ऐसे है तो फील्ड ऐसे है ना, ऐसे ऐसे फील्ड, फिर थोड़ा दूर पे ऐसे, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे, सही है। थोड़ा दूर पे जाओगे ना तो फिर थोड़ा दूर पे जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, मान लो इसका भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा मालूम है? यहाँ पे ऐसे रिजल्टेंट ऐसे होने लगेगा, फिर यहाँ पे ऐसे होने लगेगा, फिर यहाँ पे ऐसे होने लगेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
ये 2 लूप का है, 3 लूप का अंतिम 3 लूप है। उसके बाद हम लोग जनरलाइज करके सोचेंगे। देयर 3 लूप्स। तुम लोग सिमेट्रिकल, ऐसा ना हो कि सिमेट्रिकल नहीं लगे तुम लोग को। 3 लूप्स, अगेन डायरेक्शन करेंट सेम। मैं जानबूझ के उसकी तरह नहीं बना रहा हूँ, 3 ठो रिंग लिया हूँ, सेम रेडियस सेम करंट, क्योंकि उसमें ऐसे ही होता है ना। फिर से सपोर्ट वैसे ही, अगेन दिस इज बी एक्सिस वाला। और देखो ये कैसा होगा, अपना अपना फिर से याद करो, अपना अपना, फिर थोड़ा दूर वाला, लेकिन फिर ये वाला दूरी वाला देखो, ये वाला, फिर ये वाला देखो, फिर ये वाला देखो, एंड सो ऑन। मैं ये फोटो ये सब बना के 1 ठो 2 ठो 3 ठो बना के क्या बताना चाहता हूँ मालूम है? जब तुम, ये तो थोड़ा दूरी भी था, जब तुम बहुत पैक कर दोगे ना ऐसे सारा, तो अंदर में स्ट्रेट हो जाएगा और पूरा स्ट्रेट होगा, जितना भी फील्ड है तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, धीरे धीरे स्ट्रेट होगा, दिख रहा है? इसका मतलब इसके अंदर कैसा फील्ड होता है? स्ट्रेट होता है ऐसे। और अब हम लोग लगा पाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, और एक लाइन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज है, जब हम लोग जनरल वाला निकालेंगे, जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दिया हूं, उसमें जब लेंथ इनफाइनाइट रखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनफाइनाइट रखोगे, वैल्यू वही आएगी जो अभी आएगी। ये इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, मतलब जब लिमिट रखेंगे उसमें, तो वैल्यू मी नॉट एन आई आएगी। तो इसको यूज करके अब निकालते हैं तब, है ना। 7 मिनट, 7 मिनट बहुत है यार। जल्दी से इसको बना लो, तो 1 मिनट में सभी लोग बना लो इसको जल्दी से, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं इसको। जल्दी बनाओ। इस एग्जाम्पल से 1 लूप से 2 लूप से 3 लूप से और लूप बढ़ाते हुए मैं दिखाना चाह रहा था कि जितना ही लूप बढ़ाओगे और जितना ही करीब करोगे, ये सब लगेगा स्ट्रेट होने। ये थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा भागा इसलिए क्योंकि दूर दूर है। जितना ही पास करोगे उतना ही स्ट्रेट होगा, और ये बहुत पैक्ड होता है तो स्ट्रेट होता है, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है पूरे सोलिनॉइड के अंदर, लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, वो जो हम लोग 2 ठोक का बनाए थे उसका फायदा मिला ना, इसी तरह का नहीं बता रहे थे हम लोग अभी। अरे जो इनटू फील्ड करंट था और बाहर था, तो वही वाला तो फोटो बना रहा हूं मैं। जो हम लोग सेम डायरेक्शन वाला बनाए थे वही वाला तो फोटो है ये। कौन सा प्लेन है ये देखो, प्लेन कौन सा लिया हूं देखो, ऐसे वाला है, अब प्लेन ये वाला है, इसी में तो बना रहे हैं हम लोग। ये वाला जो फील्ड बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? इसी सेक्शन पे तो बना रहे हैं, एक्सिस पास करता हुआ। तो ये सब रियलाइजेशन वाला पार्ट है। हम लोगों को केवल फार्मूला, डेरिवेशन और ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। इमेजिन करना होगा कि कौन से प्लेन में मैं खींच रहा हूँ, ये वाला, और ये सर्कल है कि ना बाहर नहीं है, उसी पे एक्सिस पास करता हुआ ऐसे, उस पे फील्ड बना रहा हूँ। ये सब ये वाला जो फोटो बना रहा हूँ मैं, फील्ड तो हर जगह है, फोटो बना कर रहा हूँ, ये भी तो जानना होगा आपको। तो चलिए ये वाला देखते हैं ना, घर में बना लेना। हमको लगता है कि आइडिया लग ही गया होगा, तो मैं बना लेना इसको। चाहता हूँ कि ये वाला बना दूं मैं। ये देखो, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि हम लोग लिख पाए वैल्यूज।
ऐसे एक करेंट है ना ये वाला, दिस इज आई, आई है और मैं यूज करने जा रहा हूं यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, आई इज करेंट, current in solenoid, current, n is number of turns per unit length, सही है, ये डेटा है, सोलिनॉइड है, इधर इनफाइनाइट तक है, उधर इनफाइनाइट तक है, और n को मैं डिफाइन किया हूं क्योंकि अब टाइटली पैक है। अच्छा, कैपिटल N कहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब जिस से इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट करना पड़ेगा फिर, और उसकी जरूरत भी नहीं आएगी। अभी एम्पियर सर्किट लॉ यूज करने जा रहे हो। देखो तो जिस तरह का इसमें हम लोग देख चुके हैं कि फील्ड है, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि हम लोग ये नहीं जानते तो फिर रटने टाइप का पढ़ना पड़ता। दिस इज बी एवरीवेयर, और ये मेरा लाइन इंटीग्रल जरा देखो तो, ये लाइन इंटीग्रल देखो, दूसरा कलर चेंज कर लूं क्या यार, हैं कलर चेंज कर लूं क्या, देखो तो दिस इज लाइन इंटीग्रल, पहली बार कलर चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतना ज्यादा लिख चुका हूं कि दिस इज ए बी सी एंड डी। फिर से जरा देखो तो सर्किटल लॉ वैलिड तो हर जगह है, लेकिन ऐसा लो ताकि एक जगह B हो तो पूरा B ही हो, दूसरी जगह 0 हो, यहां भी 0 हो, यहां भी 0 हो। तो देखो तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन ओवर व्हाट, ABCD, ABCD A ना, ABCD A मतलब लोट आया ए पे, ये बस बोल रहा हूं। क्या क्या वैल्यू है देखो तो, अब इसको तो हम लोग को लाइन इंटीग्रल के नाम पे अब क्लोज नहीं बनाना होगा, कहना होगा B डॉट dl ओवर ए बी लाइन प्लस B डॉट dl, सॉरी B डॉट dl ओवर BC ए बी BC, B डॉट dl ओवर CD, B डॉट dl, इस बार मैं क्लोज नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अलग अलग लाइन पे हमें तो कैलकुलेट करना है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड इनटू, सही है। जरा देख के बताओ तो, ये बहुत जरूरी था, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये वाला, ये समझना, क्योंकि रटना एक अलग चीज है, समझना। देखो तो ए बी लाइन पे देखो तो जरा, यहाँ पे B इधर है, लाइन इधर है, 0 cos 90। अच्छा यहाँ पे तो B ही नहीं है, बाहर तो B होता ही नहीं है, पूरा अंदर ही पैक होता है। अच्छा ये बताओ कि जरा इसके बारे में बताओ तो, यहाँ पे B होता है तो मैं तो सुना था कि B क्लोज लूप बनाता है, तो ये कैसे क्लोज लूप बनाएंगे सब, मैं बताता हूं। देखो इसके नीचे वाला इधर से आके पूरा फैल जाते हैं, कहां तक फैलते हैं ये, इनफाइनाइट तक, इसीलिए डेंसिटी कितनी हो जाती होगी, 0, और 0 डेंसिटी मतलब 0 फील्ड। फिर से सुनो, एक्सिस से नीचे वाला 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं लाइन, तो ये वाला एक्सिस 100 नीचे पूरा फैल गया, और इधर से 100 ऊपर पूरा फैल गया, पूरा फैलाओगे ना, क्योंकि सेंटर वाला तो इनफाइनाइट से लौट के आएगा, तो ये पूरा 100 कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो ये बगल वाला है तो यहीं से आ जाएगा, ये वाला आएगा इनफाइनाइट से, सेंटर वाला कहां से आएगा, इनफाइनाइट से, अब पास वाला कहां घूम जाएगा, पास में ही। तो बताओ यहाँ पे जितनी दूरी है उस 100 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वहां पे ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस में, डेंसिटी बताओ। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड 0 नहीं, टेंडिंग टू 0 होता है। क्या होता है, टेंड्स टू 0 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, टेंडिंग टू 0 होता है। तो जरा बताओ तो यहाँ पे फील्ड कितना है, 0, मतलब तो उसको टेंड्स टू 0 को 0 कहते हैं, 0, यहाँ पे 90 डिग्री, तो क्या ठीक इसकी जगह ठीक लिखा हूं, देखो तो 0 प्लस बताओ इसकी जगह B डॉट dl BC बताओ, BC। अच्छा लेंथ में बताना भूल गया यार, ये लेंथ L है, हाँ तो इंटीग्रेशन बताओ B इंटू L, CD वाला बताओ, 0,
डीए वाला बताओ, डीए वाला 0, क्यों 0? फील्ड नहीं है भाई वहां पर। और जल्दी से बताओ म्यू नॉट, जल्दी से बताओ तो ये देखो जो मैं लूप लिया हूं ऐसे, करेंट आई इंटू अगेन आई इंटू अगेन आई इंटू, ये अगेन इंटू, ये समझ में आ रहा है? देखो इंटू 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 इंटू, कोई बाहर नहीं, कुल इंटू है, इमेजिन करो सब इंटू है। तो पर यूनिट एल लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स, ये पर यूनिट है ना, तो लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो एन आई, सो क्या हो गया, बी एल बराबर, सॉरी एन एल ना, एन एल आई ना, इतने आई ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एल टोटल ना, सो बी म्यू नॉट एन एल आई, सो बी की वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। ये तुम्हें याद रखना होगा। मैं ये क्या वैल्यू लिखा हूं ये समझ में आया, म्यू नॉट कितना इंटू आई, कितना अंदर आई, तो ये इतना अंदर आई है, 1 आई 2 आई 3 आई, इसी के अंदर जो मैं एम्पियर सर्किटल लूप लिया हूं ये ना, उसी के अंदर की बात कर रहा हूं। और कितना लेंथ का लिया हूं, एल लेंथ का, एल, तो एल लेंथ में कितने अंदर आई हो गया होगा, आई 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 अगेन आई, ऐसे कितने आई, एन एल कितने आई, क्योंकि एन देखो लिखा क्या हूं मैं, ये पर यूनिट लेंथ, तो 1 मीटर में एन आई, तो एल मीटर में कितना, एन इंटू एल आई। सो ये इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके कि केवल रटो ही मत, ये कहीं पे हो सकता है कुछ बदलाव टाइप का दे दे, है ना। सो सोलिनॉइड का ये वैल्यू है। आगे से तुम्हें क्या याद रखना है बताओ, आगे से तुम्हें ये याद रखना है कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड आंसर है। किसका आंसर है ये, और ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सोलिनॉइड करंट कैरिंग वैल्यू है ये, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी इन्फाइनाइटली लॉन्ग का। इसका मतलब मैं कह दूं कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग तो है, पर बताना एक जगह है, यहाँ पे एंड पे बताना है। अगले क्लास में पढ़ेंगे इसकी वैल्यू होती है इन्फाइनाइटली लॉन्ग की है, एक एंड पे वैल्यू होती है आधी होती है इसकी, और वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2, कितनी होती है 2, बीच में सब होती है, एक एंड पे आधी होती है, पढ़ेंगे ऐसा हम लोग को डेरिवेशन में आएगा, यहां से तो नहीं आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं आने वाला है ये, क्योंकि अनसिमेट्रिकल हो जाएगा फिर वहां पर। क्लियर हो रहा है, ये सिमेट्री क्यों लग रही थी, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट था और उधर इनफाइनाइट था। तो आपको अगले क्लास में क्या करके आना है, याद है, ये एल इनफाइनाइट, अरे ये लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है जिसका लेंथ एल है, ये वाला मान लो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इनफाइनाइट का क्या रियल लाइफ में इनफाइनाइट होता होगा क्या, तो फिर ये इनफाइनाइट क्यों बात हो रही है, रेडियस के कंपैरिजन में हो रहा होगा। मतलब ये जो रेडियस है ना, ये इसके कंपैरिजन में, मान लीजिए रेडियस है 2 मिलीमीटर जो डिवाइस यूज होता है, तो उसके मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इतना बड़ा इंडक्टर है, सॉलिनॉइड है, और उसका रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर। बताओ इनफाइनाइट लेंथ हुआ कि नहीं, तो 2 सेंटीमीटर ही इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट किसी के कंपैरिजन में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ फिर ये जानना, मतलब रियल लाइफ में होगा नहीं भाई, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो होता तो होगा नहीं तो रेडियो से तो बाहर भाग जाएगा, फिर तो पता लगा कि स्प्रिंग उधर निकला है, इनफाइनाइट तक उधर निकला है, रेडियो को लेकर चल रहे हैं आप, ठीक है, हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग करके आइए घर से, 2-3 आपको मिल गया, 3 असाइनमेंट मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचना है, सॉलिनॉइड का बताना है, और वो स्पाइरल वाला बताना है। चलिए ओके, थैंक यू।